नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। और बात करेंगे आज 19 फरवरी 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की और उनसे जुड़े कुछ प्रमुख आर्टिकल की। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसके बाद कुछ प्रमुख आर्टिकल और साथ ही साथ कुछ प्रमुख एडिटोरियल पेज के आर्टिकल। तो सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो फ्रंट पेज पे हमें दिख रहा होगा कि रेल रोको बाई फार्मर्स पासेस ऑफ पीसफुली। तो जो पिछले दिनों जो फॉर्म्स पिछले महीनों या लाए गए थे, उसी संदर्भित जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, उसी में कल की डेट में जो है रेल रोको फार्मर्स मतलब कि रेल रोकने का अभियान भी चल रहा था, जो कि अपने आप में पीसफुल रहा, शांतिपूर्ण रहा और ये काफ़ी अपने आप में अच्छी विषय है। तो ये भी फार्म प्रोटेस्ट से ही संबंधित न्यूज़ है। इसके बाद अगर बात करें तो सेकेंड न्यूज़ की अगर बात करें तो इसमें लिखा है क्वाड मीट इंडिया यूएस कॉल फॉर रूल ऑफ लॉ इन म्यांमार। तो हम जानते हैं कि म्यांमार में पिछले दिनों से लगातार मिलिट्री कूप हम जानते हैं कि वहाँ पे चल रहा है। मिलिट्री कूप देखने को मिला था और उसके बाद वहाँ पे जो डेमोक्रेसी थी वो पूरी तरह जो डिस्टेब्लिश थी उसको हटा के वहाँ पे मिलिट्री कूप अपने आप में इस्टेब्लिश हो गया है। और इसका जो प्रमुख कारण ये था, बताया जा रहा था कि जो पिछले साल जो इलेक्शन हुए उसमें जो पार्टी की जो प्रमुख नेता थी आंग सान सू, उनकी जो जीत हुई है वो एक प्रकार से बहुत धोखाधड़ी से हुई है। ये आरोप वहाँ के मिलिट्री के द्वारा लगाया गया और इसको फिर से मतलब कि इसको रिफॉर्म करने के लिए वहाँ पे 1 साल के लिए मिलिट्री कूप, जबकि हम जानते हैं कि मिलिट्री कूप वहाँ पे उसके अगर इतिहास की बात करें तो वो लगभग 1952 से लेके 2010-11 के नियर अबाउट तक वहाँ पे मिलिट्री कूप रहा। उसके बाद पिछले 10 साल तक वहाँ पे डेमोक्रेसी रही, लेकिन हाल ही में फिर से वहाँ पे मिलिट्री कूप हमें देखने को मिला है। इसी संदर्भ में जो क्वाड है, यानी क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। तो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो क्वाड में जो प्रमुख 4 देश हैं उनके नाम आप लोग जानते होंगे। इंडिया है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश क्वाड के मेंबर हैं, आपको जानते होंगे। और ये चारों देश क्या कर रहे हैं, आपस में बात किए हैं। बातें इनकी हो रही है कि वो इंडिया यूएस कॉल फॉर रूल ऑफ लॉ इन म्यांमार। तो म्यांमार में रूल ऑफ लॉ लाने के लिए चारों देश बात कर रहे हैं। म्यांमार में जो कॉन्सर्नेबल इस समय सिचुएशन बना हुआ है, जो इशू क्रिएट हुआ है, उसको डिस्कस किया जा रहा है क्वाड्रिलेटरल देशों के द्वारा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें जो कि फ्रंट पेज में देखने को मिले, उसमें लिखा है कि एफबी ब्लॉक्स एक्सेस टू न्यूज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ के जो एक्सेस है उसको फेसबुक ने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। अब फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक को लेके और ऑस्ट्रेलिया को लेकर पिछले दिनों भी न्यूज़ आई थी, जिसको हमने डिस्कस किया था। नाउ अब अगर हम आगे के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, आर्टिकल की बात करें, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर फ्लो टेस्ट ऑन मंडे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ की थी किरण बेदी पुडुचेरी की, उनको क्या कर दिया गया है, वहाँ से मतलब कि हटा दिया गया है। यानी कि लिखा है द न्यूली अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी तमिलिसाई सौंदरराजन ऑन थर्सडे डायरेक्टेड द असेंबली सेक्रेटरीट टू कन्वीनियन हाउस ऑन फरवरी 2022। इसमें देखिए हम जानते हैं कि वहाँ की पुडुचेरी क्या है, अपने में यूनियन टेरिटरी की एक यूटी है। और वहाँ पे इसके पहले अगर बात करें तो कुछ टॉपिक कल जो न्यूज़ में हमें देखने को मिले थे, उसमें हम जानते हैं कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट इसमें उसके फ्लोर टेस्ट की बातें कही जा रही है। फ्लोर टेस्ट मतलब उसकी मतलब कि फिर से चेकिंग, मतलब फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट का मतलब उसकी बहुमत की फिर से चेकिंग होगी कि एक प्रकार से जो हम कह सकते पार्टी है वो पूर्ण बहुमत में है कि नहीं, इस चीज़ को चेकिंग होती है। और इसीलिए वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, इसके पहले उनका नाम हमने बताया किरण बेदी, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। अब अगर बात करें अगले एडिटोरियल पेज के पहले आर्टिकल की, तो इसमें लिखा है डेजिंग क्लाइंब। देखिए हम जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो अपने आप में बढ़ रहे हैं। राजस्थान में लगभग 100 के पार हो चुके हैं। और ये सारी बातें और काफ़ी जो महंगाई की बातें अगर करें तो अपने आप में काफ़ी कंसर्नेबल टॉपिक हो जाता है इंडिया के लिए। तो इन्फ्लेशन मस्ट नॉट बी अलाउड टू पोज अ थ्रेट अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जो इन्फ्लेशन होता है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता है कि वो किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करे। यानी कि अगर बात करें तो हम अगर द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग शुड ऑन द फेस ऑफ इट offer monetary authority of fair comfort given the consumer price index rose by 4.06% in January, marking the declaration for a second straight month. A 16-month low inflation appears to have cooled after having a stay
मतलब कि देखिए कुल मिला जुला के अगर बात करें तो जो महंगाई कंडीशन है उसको पूरी तरह इसमें डिस्क्राइब किया गया, और महंगाई किस प्रकार बढ़ रही है उसके जो डाटा हैं उन सभी डाटाज को इस पूरे आर्टिकल में देने का प्रयास किया गया है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में जानना चाहते हैं इस आर्टिकल के या जो इन्फ्लेशन की जो कंडीशन है अगर भारत में खास करके इंडिया की अगर बात करें तो जो इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई भारत में बढ़ रही है उसका एक विश्लेषण चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। तो कल हम आप सभी को इसकी सभी बेसिक एस्पेक्ट को आज के एडिटोरियल को लेकर और साथ ही साथ जो इसका बेसिक एस्पेक्ट है किस प्रकार महंगाई बढ़ती है और किस प्रकार इकोनॉमी वर्क करती है इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें अगले आर्टिकल की तो अगले आर्टिकल में आप देख पा रहे हैं द प्रेसिंग नीड जुडिकेट नॉट मीडिएट। देखिए हम बात करें इस आर्टिकल की तो इसमें हम जानते हैं कि लिखा हुआ है द recent judgment of the Supreme Court that refused to review its earlier verdict on the Shaheen Bagh protest is inseparable from its political context। देखिए शाहीन बाग में हम जानते हैं कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेके ये वर्डिक्ट की गई और बात हम करें कि October 7, 2020 declared that there is no absolute right to protest and it could be subjected to the order of the authority regarding the place and the time। Apart from thinking about the legal and constitutional issue, it can also lead to a discourage on the moral authority to the top court in dealing with the such fundamental question related to the freedom। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या कहती है कि हर व्यक्ति को क्या है आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है और साथ ही साथ उसको प्रोटेस्ट करने का भी राइट है। अपने हक को प्राप्त करने के लिए या हक के लिए प्रोटेस्ट भी वो क्या कर सकता है प्रोटेस्ट भी कर सकता है। लेकिन उस प्रोटेस्ट के दरमियान जो पब्लिक रूल है पब्लिक जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें कही जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। अर्थात देखिए हम प्रोटेस्ट कोई भी व्यक्ति अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है और उसकी डिमांड कर सकता है, लेकिन उसको डिमांड करते समय और उसको प्रोटेस्ट करते समय जो अदर पब्लिक की जो राइट्स हैं अदर पब्लिकली जो ऑर्डर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि शाहीन बाग में जाम हुआ या जो भी चीज़ें हुई उससे उनका राइट टू प्रोटेस्ट तो है, लेकिन अपने राइट टू प्रोटेस्ट करने के लिए राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दूसरे के राइट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये सारी बातें जो हैं पिछले दिनों भी आर्टिकल में आई थी और आज भी आई हैं। तो इसीलिए जो प्रॉब्लमेटिक बैलेंस हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रोटेस्ट होते हैं उसमें गवर्नमेंट को भी कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन अगर बात करें प्रॉब्लमेटिक बैलेंस की तो पिछले दिनों से जो फार्म प्रोटेक्ट हो रहा है इसके बाद बहुत सारे जैसे शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुए तो उनमें कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है किसी भी प्रकार से मतलब कि जो कोऑपरेशन है या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर इसके बेसिक एस्पेक्ट की बात करें तो ओवरऑल प्रोटेस्ट कई टाइप्स के होते हैं। उसमें भी कई सारी एनालिसिस हो जाती है कि प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं तो आपका जो प्रोटेस्ट है वो जो है अपने राइट को प्रोटेस्ट तो कर रहा है क्या दूसरे के राइट्स का हनन तो नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों को भी जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको ध्यान देना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए ही प्रोटेस्ट करना चाहिए और भी बहुत प्रमुख बातें इसमें देखने को मिल रही है। तो ठीक है आगे देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो उसमें हम देखेंगे पॉल्यूटेड एयर किल्ड 54,000 इन दिल्ली। तो इससे दिल्ली की रिपोर्ट दी गई है और साथ ही साथ कई सारे ऐसे स्टेट्स की कई सारे ऐसे सिटीज़ की रिपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ ये सारी मतलब कि सिटीज़ की रिपोर्ट दी गई जिसमें पोल्यूशन के कारण डेथ हुई है। तो इसमें दिल्ली में लगभग 54,000 है, मुंबई आपकी 25,000 है, उसके बाद बेंगलुरु में 12,000 है। तो ये सारे डाटा दिए गए हैं लगभग 2020 के। तो उसमें सबसे हाईएस्ट पे जो दिल्ली है पोल्यूशन के कारण दिल्ली में सबसे अधिक डेथ हुई है वो लगभग हुई है 54,000 डेथ। अब अगर बात करें नेक्स्ट इस फिल्म से स्पेसिफिक क्वेश्चन की तो इसमें हैदराबाद के बारे में बात की जा रही है। तो हैदराबाद ने जीता है एक अपने आप में बेहतर स्टेटस उसका बना हुआ है और वो ग्लोबल ट्री सिटी के नाम से जो उसका स्टेटस है अब वो मेंटेन हो गया। अर्थात अगर बात करें तो हैदराबाद हैज़ वॉन अ ग्रीन कॉन्टेक्स्ट एमॉन्ग सिटीज़ इन इंडिया। हैदराबाद ने एक कॉन्टेक्स्ट हुआ था जिसमें ग्रीन सिटी के नाम से उसने अवार्ड जीता हुआ है। ट्री सिटी के नाम से मतलब ग्रीन कॉन्टेक्स्ट हुआ था जिसमें ट्री सिटी का जो स्टेटस हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। इसमें इंडिया इमर्ज वन ऑफ द ट्री सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड। तो इसको इस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का जो किताब मिला है एक प्रकार से अवार्ड मिला है काफ़ी बेहतर न्यूज़ भारत के लिए हो जाती है। इसमें जो ये चीज़ जो डाटा है ये जो अवार्ड है या जो इस सिस्टम है किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाता है स्टार्ट किया जाता है या बनाया जाता है मॉडिफाई इसको किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये टाइटल हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द अर्बन डेज फाउंडेशन एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO और अर्बन डे फाउंडेशन इन दोनों के द्वारा ये चीज़ें
कंडक्ट कराई जाती हैं। तो इसके बाद हैदराबाद ने इसमें जीता हुआ है ग्रीन ट्री सिटी के नाम से अवार्ड इसने जीता हुआ है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो विद द रिकॉग्निशन द सिटी ज्वाइंस 120 others from 23 countries including the US and UK, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा लगभग 23 देश की लगभग 120 शहर इसमें शामिल हुए थे, जिसमें हैदराबाद को ग्रीन सिटी या फिर ट्री सिटी के नाम से स्टेटस प्राप्त हुआ है। ये उसने ये ग्लोबल ट्री सिटी अवार्ड को क्या करा है, जीता हुआ है। अगली न्यूज़ की अगर बात करें तो उसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फार्मर्स के लिए कही जा रही है। फार्मर का जो डाटा है उसमें उसके बायोमेट्रिक, जैसे हाथों की उंगलियां, आँख, इन सब चीज़ों को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रखा जाएगा, जिससे सारी चीज़ें जो हैं पेपरलेस हो सके और ईजी हो सके और जो भी धांधली होती है उससे बचा जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो इसमें व्हाट्सएप के बारे में है। तो व्हाट्सएप मैसेजिंग यूजर्स एंड प्राइवेसी। तो व्हाट्सएप ने ये कहा कि जो व्हाट्सएप है वो किसी की प्राइवेसी का यूज नहीं कर रहा है, ना ही वो किसी भी की चैट को पढ़ रहा है। वो यानी कि जो पर्सन्स के बीच में बातें हो रही हैं वो है इनक्रिप्टेड है, इस आर्टिकल के माध्यम से कहा जा रहा है। अगले आर्टिकल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि रसिया कालाशिनिको में मेक AK-203 राइफल इन इंडिया। तो इंडिया के लिए जो इसके पहले राइफल थे, जानते हैं AK-47 थी, अब उससे भी मतलब कि वो एक टॉप लेवल की एक राइफल थी। अब एक उससे भी टॉप लेवल की रशियन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स कालाशिनिको plans to start making its AK-203 assault rifle in India this year and the want to attract the wider audience with the high-tech shotgun, चीफ एग्जीक्यूटिव डिमिट्री तारासोव सेड। तो ये कहा गया रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। और रशिया जो क्या करेगी, इंडिया के लिए AK-203 राइफल क्या करेगी, बनाएगी, जो कि अपने आप में टॉप लेवल की राइफल है। अगर बात करें फ्रेंड्स आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, तो आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन में आप सभी लोग जो एक राफेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो राफेल की फीचर्स और राफेल की एक्टिविटी और राफेल की जो प्रॉपर्टी के बारे में आप सभी लोग 100 वर्ड्स में उसके सभी एस्पेक्ट को लिखने का और बताने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।